हेलो दोस्तों, राधे राधे, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद रोशनी में। ये आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सब्जी वाले भैया बाहर आए हुए थे तो उनसे मैंने थोड़ी सी सब्जियां ले ली थी, जिसमें थी भिंडी और ये आजकल चल रहा है मूली का साग। तो सावन चल रहा है, ढेरों हरी भरी सब्जियां आ रही हैं और हमें लेनी भी चाहिए और खानी भी चाहिए, क्योंकि सीजनल सब्जियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं सीजन पे ही मिलती हैं। आउट सीजन में भी आजकल थोड़ी बहुत सब्जियां मिलने लगी हैं, लेकिन उनमें वो स्वाद नहीं रहता है। इसलिए हमें हर सीजन की सब्जी खानी भी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वो चली गई तो जब तक दोबारा वो मौसम आएगा नहीं तो उस टेस्ट की सब्जी हमें खाने को मिलेगी नहीं। इसलिए अच्छे से सब्जियां लीजिए और खाइए। हालांकि सावन में थोड़ी सब्जियों में गंदगी और कीड़े होने का डर रहता है, इसलिए आंखें खोल के सब्जियां लीजिए, काटिए और अच्छे से साफ कीजिए। आप लोगों से बातें करते करते ही मैंने जो मेरे कपड़े सूख चुके थे उन्हें उतार दिए हैं, और जो कपड़े मेरे धुल चुके थे उन्हें मैं फैलाने लग गई हूँ। वैसे भी सावन का मौसम चल रहा है, इसलिए धुले हुए कपड़ों को ज़्यादा देर मशीन में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी वो स्मेल करने लगते हैं। इसलिए जैसे ही आपकी मशीन आपको बुलाए, आप तुरंत जाइए, कपड़ों को निकालिए और उन कपड़ों को फैलाइए। आ चुकी हूँ मैं अपने ऑफिस में अपनी ड्यूटी निभाने। ऑफिस का मतलब अपने किचन में। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ दाल, जिसमें मैंने डाल दिया है नमक मिर्च मसाले और चढ़ा दिया है पकने के लिए। तब तक मैं लगूंगी अपनी और ऑफिस की ड्यूटी में। अभी जब सब्जी वाले भैया आए हुए थे तो मैंने उनसे सब्जियों के साथ साथ में थोड़ी सी इमली भी ली थी, मगर पैसे देने लेने के चक्कर में मैं इमली चेक करना ही भूल गई। तो यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो उसके अंदर कोई जीव जंतु बैठा हुआ हो, क्योंकि आजकल इनके चांस कुछ ज़्यादा ही होते हैं। इमली वैसे बहुत ही अच्छी अवस्था में थी, इमली में कोई दिक्कत नहीं, इमली बहुत ही बढ़िया थी। तो मैंने उसको तुरंत पैक करके फ्रीजर में डाल दिया। फ्रीजर में डालने से ये होता है कि जो और प्राणी हैं, जो और जीव जंतु हों, वो उसमें जन्म नहीं ले पाते हैं। इसलिए फ्रीजर में सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि बाहर अगर हम ये सब चीज़ें रखेंगे तो आजकल सावन का मौसम चल रहा है, इतनी नमी होती है कि जिसकी वजह से जीव जंतु अपने आप जो है अपनी आबादी बढ़ाने लगते हैं। वैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसी प्रकार का एक कीड़ा हमारे दिमाग में भी रहता है, जो हमारे जीवन की बहुत सारी खुशियों को खा जाता है, और हम मन ही मन उस कीड़े की वजह से परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं और हमेशा ही टेंशन में रहते हैं। तो आज इस ब्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। मैं आगे आपको बताऊंगी कि उस कीड़े को कैसे मारना है और कैसे अपने जीवन में खुश रहना है और कैसे हमको टेंशन फ्री रहना है। फ्री से याद आया कि इससे पहले कि मेरा आटा भी फ्री हो जाता, मतलब गीला हो जाता, मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि एक बार अगर आटा गीला हो गया तो हमें उसको संभालने में और रोटियां सेकने में हमारी जो नानी काकी दादी हैं वो सब याद आ जाती हैं। नानी काकी बोलते ही मुझे तो यार अपना बचपन याद आ गया। क्या बचपन होता था, मतलब कभी अब जीवन में वो समय भी लौट के नहीं आएगा, और हम बस दिनों दिन अब और बूढ़े बुढ़ापे की ओर चले जाएंगे और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबते चले जाएंगे। और वो जो निश्चिंदगी वाला जीवन था, जो बचपन था यार, उसकी तो बात ही अलग होती थी। कितना बेफिक्र होके हम लोग हर जीवन के हर एक क्षण का मजा लेते थे। लेकिन चलो कोई नहीं, जीवन के हर पड़ाव में हमको आनंद लेना चाहिए। तो बचपन से याद आया कि ये जो बचपन वाले मेरे बच्चे जो आजकल घूम रहे हैं, जिनके छोटे छोटे से कपड़े हैं, तो बस अब इनको लग गई हूँ मैं फ़ोल्ड करने में। और फोल्ड करते करते मैं पहुँच गई अपने बच्चों के रूम में, जो कि थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रखा था। इसको सेट किया और उसके बाद में बच्चों की वार्डरोब में बच्चों के कपड़े लगाए। बच्चों के कपड़े जब हम फोल्ड करते हैं तो भी हमें अपना दिमाग पूरा खोल के रखना पड़ता है, क्योंकि इनके कपड़े इतने चिंदी से होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब हम बड़े कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, उनके बीच में इनके ये छोटे वाले कपड़े छुप के बैठ गए हैं। इसलिए मैं तो यही करती हूँ कि जब मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ तो गड्डियाँ अलग अलग बनाती हूँ, छोटे बच्चों के अलग, बड़े लोगों की अलग, सबकी गड्डियाँ अलग रहती हैं। तो ईजिली हमें आसानी रहती है, अपना उठा के जिसकी गड्डी हो उसकी वार्डरोब में हम लगा देते हैं। इससे ये भी रहता है कि उनके कपड़े मिक्स नहीं होते हैं, और अगले दिन परेशानी भी नहीं होती कि बच्चा पता चल रहा है स्कूल जाने को तैयार खड़ा हुआ है और उसके कपड़े ही किसी दूसरी अलमारी में आराम फरमा रहे हैं। यहाँ मेरी सब्जी भी बन के तैयार हो गई है। खाना वाना खा के मैं थोड़ी देर आराम किया मैंने। उसके बाद ये अब शाम का ब्लॉग है। शाम को ये आप सोच रहे होंगे कि अब मैं ये क्या कर रही हूँ, अपनी गृहस्थी का सामान आप लोगों को क्यों दिखा रही हूँ, क्यों ये निकाल के इधर उधर कर रही हूँ। अच्छा खासा सामान बैग में रखा हुआ है, तब भी इसे बाहर निकाल रही हूँ। तो बात दरअसल ये है कि ये भोले बाबा की कृपा से मुझे रुद्राभिषेक करने का अवसर मिला है। मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को, मुझे मेरे पूरे परिवार को रुद्राभिषेक करने का अवसर मिला है। बाबा खुश हैं, बाबा भी चाह रहे हैं कि इस सावन में हम भी उनका रुद्राभिषेक करें। तो पंडित जी ने जो पर्चा दिया था
उसके अकॉर्डिंग मेरे हस्बैंड सारा सामान तो ले आए हैं, लेकिन मुझे रीचेक करना है, क्योंकि अगर हम रीचेक नहीं करेंगे और कोई चीज़ अगर मिसिंग हो गई तो एंड टाइम पे तो मिलना मुश्किल होता है। और वैसे भी जो रुद्राभिषेक है वो हमारे यहाँ घर पे नहीं होगा, वो एक भोले बाबा का मंदिर है, थोड़ा हमारे यहाँ से दूर है, तो वहाँ पे रुद्राभिषेक होना है। और अगर पता चले हम लोग कोई सामान ले जाना वहाँ भूल गए तो बैठे ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ मार्केट भी आसपास नहीं है। वैसे ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ ले जाना भूल जाएंगे तो फिर हम उसको दोबारा ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर भी मंदिर नहीं है। लेकिन ये है कि और संग में ड्राइवर भैया भी होंगे तो वही जाके ले आएंगे अगर कुछ छूटता भी है तो। लेकिन ये है ना कि हमारी वजह से किसी और को परेशानी हो, अब जैसे पंडित जी को ही परेशानी हो सकती है, क्योंकि उनका तो आजकल सालक चल रही है, मतलब सालक का मतलब है सीजन चल रहा है भोले बाबा का, तो बहुत से लोग रुद्राभिषेक कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और जिस दिन मेरा रुद्राभिषेक होना है उस दिन भी कई लोगों का पंडित जी बता रहे थे कि रुद्राभिषेक लगा हुआ है। तो पता चले मेरी वजह से पंडित जी को लेट हुआ, पंडित जी की वजह से बेचारे जो दूसरे लोग हैं जिनको रुद्राभिषेक कराना है वो लोग भी बैठे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से अच्छा है कि किसी दूसरे को अपनी वजह से परेशानी हो। तो कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि अपने दिमाग की पूरी बत्ती जला के और जितना हो सके उतना सामान मैं सही सही रख लूँ। वैसे फ़िलहाल ये पूरा सामान नहीं है, थोड़ा बहुत सामान फल फ्रूट मिठाइयाँ वगैरह तो है, वो तो सेम डे ही आएंगी, क्योंकि पहले से उन्हें मंगा के रखने का कोई मतलब नहीं है। और थोड़ा बहुत कुम्हार के यहाँ से भी सामान आना है, लेकिन जो आ चुका था उतना ही मैंने कहा चलो चेक करके और इनको रखती हूँ। गौरा मैया के लिए जो हमने 16 श्रृंगार का सामान लिया था उसमें ये चूड़ियाँ भी थी, तो मैंने कहा पहले ये चूड़ियाँ चेक कर लूँ, ऐसा ना हो ये चूड़ियाँ कहीं चिटकी हूँ। तो वही मैं चेक कर रही थी, हालांकि चूड़ियाँ अच्छी थी, ठीक थी। और ऐसा नहीं है कि हमने कभी रुद्राभिषेक नहीं किया, बाबा की कृपा से हमने बहुत बार रुद्राभिषेक किया है। फ़र्क बस इतना होगा कि इस बार जो रुद्राभिषेक हम लोग करेंगे और बाबा को जो आशीर्वाद लेंगे उसमें आप लोग भी शामिल होंगे। शाम का समय हो चुका था, फिर मैंने घर में दिया बत्ती की और उसके बाद पास में जो भोले बाबा का मंदिर है जिसके मैंने आप लोगों को दर्शन कराए थे वहाँ पे गई, दिया लगाया। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, यहाँ मैंने बनाई है चाय। और आज चाय के संग थोड़ा सा बाहर का कुछ खाने का मन था, इसलिए मैंने फिर इनसे बोल के थोड़े से समोसे भी बाहर से मंगवाए थे। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से किसको समोसे अच्छे लगते हैं। मुझे तो भाई समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन शर्त यही है कि समोसे गर्म होने चाहिए, ठंडे समोसे नहीं अच्छे लगते हैं। और चटनी में भी मुझे मीठी चटनी नहीं अच्छी लगती है, खट्टी चटनी अच्छी लगती है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी चटनी अच्छी लगती है, मीठी वाली या खट्टी वाली। मैं यहाँ समोसे निकाल रही थी तो सेंस भी आ चुके थे पीछे से, और वो आए हैं और अपनी कटोरी लेके आए हैं कि मुझको भी मम्मी इसमें से समोसा दे दीजिए। और जब उनको पता चला रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो उनको हेलो भी करना था, तो मैंने थोड़ा सा कैमरे का एंगल चेंज किया और उनसे बोला कि ठीक है हेलो कर लो। यहाँ मैं, मेरी मम्मी और चिया और शैंस सब बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। बड़ी वाली बेटी ने नाश्ता ले लिया था और वो अंदर रूम में चली गई थी करने के लिए, वो चाय नहीं पीती तो उन्होंने खाली समोसा ही ले लिया था और समोसा लेके वो अपना अंदर खाने चली गई थी। यहाँ हम मम्मी बैठ के थोड़ी सी बातें कर रहे थे। चलिए आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए आप, कितने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे से बर्तन हैं। हम लोगों के टाइम पर भी जब हम लोग छोटे थे तब भी बर्तन छोटे वाले आते थे, लेकिन वो मिट्टी के और चीनी के होते थे। स्टील के भी आते थे लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं आते थे। और आजकल के तो बर्तन इतने अच्छे आने लगे हैं, कुकर वगैरह भी बहुत सुंदर बन के आता है। और यहाँ साइंस जो है मुझसे शिकायत कर रहे हैं दीदी की, क्योंकि इनकी दीदी ने इनको भगा दिया है। दीदी इनको खिला नहीं रही, क्योंकि ये परेशान बहुत करते हैं, ये खेलते कम है और उसको परेशान ज़्यादा करते हैं, इसलिए उसने इसको भगा दिया है। और ये आके मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि मम्मी मुझे दीदी खेलने नहीं दे रही है। मैंने पहले बोला था ना आप लोगों से कि जितना प्रेम इन लोगों का दिखता है रियल में उतना है नहीं। दोनों भाई बहनों में बहुत अच्छे की मज़े की लड़ाई भी होती है, जो कि अभी आपने थोड़ी बहुत देख ली। और किसी दिन जब कायदे की लड़ाई होगी उस दिन ज़रूर मैं रिकॉर्ड करके आप सभी को दिखाऊंगी। हम लोग अपने कामों से परेशान तो बहुत हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि अरे हमारे जीवन में काम बहुत है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है या सोचा है इस बारे में कि अगर हमारे जीवन में काम ही नहीं होता तो सोचिए हम लोग अपनी ही ज़िंदगी से बोर हो जाते। तो हमें, मुझे तो यही लगता है कि भगवान ने शायद बहुत सोच समझ के हमारे कंधों पे इतनी जिम्मेदारियां डाल दी थी कि जिससे हमारा जीवन भी चलता रहेगा और हम बिजी भी रहेंगे, क्योंकि अगर हम बिजी नहीं होते तो हम अपनी ज़िंदगी से ही परेशान हो जाते।
किचन के बर्तन लगाने के लिए मैं हमेशा बैठ के ही किचन के बर्तन लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में अक्सर कर बहुत दर्द होने लगता है, तो मैं इसीलिए हमेशा बैठ के ही बर्तन लगाती हूँ। वैसे भी सारे काम तो खड़े होके करने हैं, किचन के जितना भी खाना वगैरह बनाना है तो वो तो हमको खड़े रह के ही करना है। सिर्फ एक मुझे यही लगता है कि बर्तन के लिए कम से कम मैं जो है बैठ के बर्तन लगा लूँ, क्योंकि बर्तन होते भी कुछ ज़्यादा ही हैं। तो मैंने यहाँ अपने किचन में एक छोटी सी चौकी रख रखी है, जिसपे बैठ के मैं हमेशा बर्तन लगाती हूँ। इससे थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन मेरे पैरों को बहुत आराम मिलती है। ऐसे ही छोटे छोटे जीवन में बदलाव करके हम अपने जीवन को ईजी बना सकते हैं और अपने शरीर की भी सुन सकते हैं, क्योंकि जब शरीर ही हमारा साथ नहीं देगा तो कोई भी साथ नहीं देता है। इसलिए शरीर का साथ देना बहुत ज़रूरी है, और अंत तक हमारा शरीर ही है जो हमारा साथ देगा। इसलिए उसे परेशान करने से अच्छा है हम उसकी जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करें। Viva butterfly. Viva bat. हाँ बीबा बैग, ओके सही है। Viva bat. Viva bat. Viva ball. C for car. C for सी को क्या है? कैप्स। C for cat. C for cat. C for camel. वेरी गुड। C for prawn. क्रॉन नहीं, कॉर्न। D the dinosaur. D the bird. D the duck. वेरी गुड। D the dog. बच्चों को पढ़ाना कोई मामूली काम नहीं है, बहुत मेहनत पड़ती है। उन सभी टीचरों को दिल से धन्यवाद जो बच्चों को पढ़ाती हैं और इतनी मेहनत करती हैं। मैं जब शेंस को पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई में एक बच्चे को संभालना इतना मुश्किल होता है। तो सोचिए जब क्लास के अंदर वो 30-30, 40-40 बच्चों को टीचर्स संभालती हैं तो उनकी क्या कंडीशन होती होगी। शेंस को पढ़ाने के बाद अब मैं लग गई हूँ रात का खाना बनाने की तैयारी में। तो रात के खाने की थोड़ी बहुत तैयारी मैंने उसको पढ़ाने से पहले ही कर दी थी। आज बनना था आलू और घुइयाँ, दोनों ही मतलब बॉयल करके और फिर बनाने थे। तो मैंने दोनों को पहले ही बॉयल करके छील के रख दिया था। और जब मैं शेंस को पढ़ा चुकी हूँ तब मैं किचन में आई हूँ और मैंने पहले आलू बनाए हैं, उसके बाद अब मैं घुइयाँ छौंक रही हूँ। ये दोनों ही चीज़ें मैंने सूखी बनाई थी। घुइयाँ बनाने के लिए मैंने तेल में अजवाइन डाला है और उसके बाद इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से भुना है। जब घुइयाँ अच्छे से भुनती है तो अच्छी बनती है। और फिर इसमें मैंने थोड़ी सी हरी धनिया काट के डाली है। सभी को खाना खिलाने के बाद अब मैं लग गई हूँ किचन को साफ़ करने में। मैं किचन रात में ही साफ़ कर देती हूँ, जिससे मुझे सुबह साफ़ सुथरा किचन मिलता है और बच्चों का लंच बनाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए मैं रात को ही अपना किचन साफ़ कर देती हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं भी बिगनर हूँ, इसलिए बहुत अच्छी वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन जो कुछ है बहुत मेहनत पड़ रही है। इसलिए अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, ओम साई राम।